are going to solve question number 8 from exercise 10.2 from circle. Given you have written, you will write from your textbook to prove AB plus CD is equal to AD plus BC. Solution. We know that the tangent segments from an external point of the circle are equal. कि जो भी एक टेंजेंट ड्रॉ किए जाते हैं एक्सटर्नल पॉइंट से बाहर से ना, वे क्या होते हैं सर्कल पर, वे सभी टेंजेंट्स इक्वल होते हैं. यानी यह टेंजेंट इक्वल होगा इसके, यह टेंजेंट इसके इक्वल होगा, ए इसके इक्वल होगा, ए इसके इक्वल. अंडरस्टैंड? तो हम इसको राइट करते हैं. तो हमें प्रूव करना है कि AB plus CD is equal to AD plus BD. So first of all you have to write here कि AB is equal to AP किसके इक्वल होगा, AS के. ये हो गया इक्वेशन फर्स्ट. सेकेंड में आप इसको लिख सकते हैं, है ना, ए BP या PB इक्वल होगा, PB इक्वल होगा किसके, आप BB को लिखेंगे या BD लिखेंगे ना, तो ये हो जाएगा PB इक्वल है BQ के. तो आप इसको राइट कर सकते हैं BQ. इक्वेशन सेकेंड. थर्ड में चलिए तो ये CR इक्वल होगा CQ के. हम राइट किया CR इक्वल CQ एंड DR इक्वल DS. DR इक्वल DS. इक्वेशन फर्स्ट, सेकेंड, थर्ड एंड फोर्थ. Understand? By which rule tangent segments from an external point to a circle are equal. इस जो भी टेंजेंट्स होते हैं एक्सटर्नल पॉइंट से ड्रॉ करेंगे तो ये क्या होगा और दूसरे के इक्वल होगा. तो हम इस पॉइंट से राइट करेंगे, कर दिया हमने कि AT is equal to AS. Then adding equation first, second, third and fourth. Adding equation first, second, third and fourth. हम सभी को क्या करते हैं, ऐड करते हैं. तो ये क्या हो जाएगा आपका AP प्लस PB प्लस CR प्लस DR, ये इक्वल हो जाएगा AS प्लस BQ प्लस CQ प्लस DS. ये इसके इक्वल हो गया. तो अब हमको ये प्रूव करना है कि AB प्लस CD. तो अगर हम इसको आप देखेंगे कि अगर AP के साथ जो हम इस BP को ऐड कर दें तो भी मिल जाएगा ना. तो हम राइट कर सकते हैं कि AP को और PB को एक ब्रैकेट में कर दें. CR प्लस DR है, तो ये हो गया CR और DR को ऐड कर देंगे तो क्या मिल जाएगा CD. तो हम इसको राइट कर सकते हैं कि AB प्लस CD इक्वल होगा, ये दोनों का पेयर बन के देखिए. तो इक्वल ऐसे ही इधर भी करेंगे हम. अब देखेंगे कि इसके साथ हमको किसको ऐड करना है. तो आप ये देख रहे हो कि AS इधर हमको प्रूव करना है, AB प्रूव करना है इसको. तो AS और क्या चाहिए, DS चाहिए. तो AS के साथ हम DS को क्या करेंगे, एक ग्रुप बना देंगे. ये हो जाएगा AS और प्लस DS प्लस और क्या चाहिए, AD मिल गया आपको. फिर BC के लिए देखिए यहाँ पर आपका एक है BC, तो हमको BQ और CQ चाहिए. तो इस BQ और CQ को एक पास ऐड कर दिया हमने, BQ प्लस CQ. तो दोनों की पेयर बना देंगे तो क्या बन जाएगा आपका AB प्लस CD इक्वल होगा AS और DS को ऐड किए हैं, इन दोनों को क्या मिल जाएगा AB और प्लस BQ और CQ को ऐड कर दिए तो मिल गया BC. देखिए आपको प्रूव हो गया, ये है प्रूफ. It is a very important question for the board exam also. Understand students? So you have to there revise, you have to take revision from this question again and again.
नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 9. क्वेश्चन नंबर 9 में देखेंगे, कह रहे हैं इन फिगर बना हुआ है, देखिएगा बुक में है फिगर. ये सर्कल हो गया, ये टेंजेंट है. ये टेंजेंट है AC. ये सेंटर O से इसको ड्रॉ किया गया है, OA एंड OB. ये हो गया B. पॉइंट है C, जहां पे टच करता है उसको C. ये हो गया OP, OQ. और टेंजेंट हो गया S डैश Y डैश एंड X एंड Y. ये फिगर दिया हुआ है, आपको ड्रॉ करने के लिए इसको हम क्या करते हैं, इसका परपेंडिकुलर लाइन ड्रॉ कर देते हैं. ठीक है, तो यू नो दैट आप सबसे पहले गिवन लिखना है ना. गिवन इज इन योर बुक, यू कैन एक्सटेंड फ्रॉम योर बुक. टू प्रूव करना है कि एंगल AOB इज इक्वल टू 890. ठीक है, तो आप इसका प्रूव करेंगे. तो यू नो दैट द टेंजेंट एट एनी पॉइंट, द टेंजेंट एट एनी पॉइंट ऑफ अ सर्कल is perpendicular to the radius through the point of contact. यानी कोई भी टेंजेंट स्क्वायर इस सेंटर से जो ड्रॉ की जाती है और जहां पर ये टच करता है यानी स्ट्रेट करता है, वहां पर 90 डिग्री का एंगल बनाता है. तो हम इस तरह से राइट कर सकते हैं कि एंगल OPA इक्वल होगा 90 डिग्री. ठीक है, आप इसको लिख भी सकते हैं थ्योरम को कि द टेंजेंट एट एनी पॉइंट, एक बार लिख देते हैं, द टेंजेंट एट एनी पॉइंट ऑफ अ सर्कल is perpendicular to the radius through the point of contact. Point of contact. You know that the tangent at any point of a circle is perpendicular to the radius through the point of contact. So we can say that angle OPA is equal to 90 degree. In the same way, OC is also there. OC is also the contact point is C. So OCA ना, यहाँ पर क्या होगा, AB क्या होगा, परपेंडिकुलर हो जाएगा. तो हम इसको राइट कर सकते हैं कि एंगल OCA इज इक्वल टू 90 डिग्री. AB क्या हो जाएगा, OCAB जो है 90 डिग्री का होगा, क्योंकि द टेंजेंट एट एनी पॉइंट ऑफ अ सर्कल इज परपेंडिकुलर टू द रेडियस थ्रू द पॉइंट ऑफ कांटेक्ट. अभी हमने आपको बताया कि जो भी पॉइंट्स जो होते हैं वह रेडियस से होकर के या सर्कल के सेंटर से होकर जाते हैं, वे क्या होते हैं, वो टेंजेंट के लिए कांटेक्ट पॉइंट पर जो है 90 डिग्री का एंगल बनाते हैं. तो आप इसमें ये भी देख रहे हो कि OA इक्वल है OA के
OA इक्वल होगा OA। क्यों? क्योंकि A क्या है, OA जो है ना, A कॉमन है ना, तो OA लिखेंगे यहाँ पर कॉमन, A कॉमन पॉइंट, OA इक्वल हो गया OA के। इसी प्रकार से जो है AB जो AP का भी पता है कि टेंजेंट जो होते हैं क्या होते हैं, इक्वल होते हैं, तो APA इक्वल हो जाएगा AC के, या AP इक्वल AC, AP इक्वल होगा AC के ना। क्यों? क्योंकि टेंजेंट सेगमेंट्स फ्रॉम एन एक्सटर्नल पॉइंट, टेंजेंट ना सेगमेंट फ्रॉम एन एक्सटर्नल पॉइंट टू ए सर्कल आर इक्वल। ठीक है, तो हम इस तरह से देख रहे हैं कि ट्रायंगल्स के जो है, हम दो ट्रायंगल्स हमने लिया जो है ना शुरू में जो है, तो इससे हम कह सकते हैं कि ट्रायंगल OPA, ट्रायंगल OPA is the congruent triangle of एक OPA, वो क्या होगा, OCA का congruent triangles हो गया, तो ट्रायंगल OCA। अब हमको क्या प्रूव करना है कि AOBE 90 डिग्री, ये प्रूव करना है कि यह एंगल जो है 90 डिग्री का है। फिर हमने एक कॉन्ग्रुएंट प्रूव कर दिया कि यह ट्रायंगल, ये ट्रायंगल लिया हमने और ये ट्रायंगल, तीन ट्रायंगल्स को हमने प्रूव कर दिया कि ये दोनों ट्रायंगल्स क्या है, कॉन्ग्रुएंट हो गए। तो कॉन्ग्रुएंट ट्रायंगल्स की करस्पॉन्डिंग जो एंगल्स और साइड्स जो है इक्वल होते हैं, इसलिए हम कह सकते हैं कि एंगल OAP, एंगल OAP ये इक्वल होगा किसके, OAC, इक्वल एंगल OCA। ये आपको फर्स्ट पॉइंट आपको मिल गया। बट आप देख रहे हो ना कि OAP से OAC के इक्वल हुआ बाय विच रूल, CPCT। CPCT से A क्या हो गए, कॉन्ग्रुएंट हो गए, और कॉन्ग्रुएंट ट्रायंगल्स की करस्पॉन्डिंग साइड्स क्या होती है, इक्वल होती है ना। तो OAC को आप देखिए यहाँ पर कि एंगल OAC ये हाफ होगा इसके एंगल PAB होगा कि नहीं, APAB है ना, ये लाइन जो खींची गई है इसका क्या होगा, एक हाफ हो गया ना। तो हम इसको राइट कर सकते हैं कि एंगल OAC is the half of angle PAB। Similarly, OBQ, एंगल OBQ इस पर टू होगा एंगल OBC, या हम ये भी कर सकते हैं कि एंगल OBC एक हाफ होगा इसके QBA, इस ट्रायंगल का भी QBA के क्या हो गया, हाफ हो गया। यानी इस तरह से हम कह सकते हैं कि x y में पैरेलल है x dash of y, and a transversal AB है, and AB transversal, AB is a transversal। इस B क्या करें, इसको ट्रांसवर्सल कर रही है। तो आप जानते हो ना, हम एक एंगल ले सकते हैं कि PAB यह एंगल, और दूसरा हो जाएगा यहाँ से ना QBA, ये दोनों ही कितने हो जाएंगे, 180। हम यहाँ पर ऐड करते हैं कि एंगल PAB और प्लस एंगल क्या है, प्लस एंगल QBA प्लस QBA इस पर टू होगा 180 डिग्री। Why? क्योंकि the sum of consecutive inferior angles of the same side of transversal is 180 डिग्री। तो हम इसको लिख सकते हैं कि हाफ एंगल PAB और प्लस हाफ एंगल 1/2 हाफ एंगल QBA, ये भी क्या हो जाएगा 1/2 into 180, 180 का क्या होगा, हाफ हो गया 90। ठीक है,
तो हम इसको राइट कर सकते हैं, हाफ एंगल को क्या राइट कर सकते हैं कि एंगल OAC प्लस एंगल OBC इज इक्वल टू 90 डिग्री। तो इन ट्रायंगल AOB, अब हम ट्रायंगल AOB में चलते हैं ना। तो हम AOB में आप क्या देख रहे हैं कि AOB में आप जानते हो कि ट्रायंगल्स की जो तीनों एंगल्स जो थे, सम ऑफ द थ्री एंगल्स ऑफ अ ट्रायंगल इज 180 डिग्री। तो हम तीनों एंगल्स को लिखते हैं ना। तो क्या हो जाएगा यहाँ पर कि एंगल्स के तीनों भागों को लिखेंगे। ये हो जाएगा एंगल OAC, एंगल OAC प्लस दूसरा एंगल क्या होगा OBC प्लस एंगल क्या होगा OBC और प्लस एंगल OBA प्लस एंगल होगा है ना, प्लस एंगल AOB ये तीनों मिलकर के होंगी 180। तो OAC और OBC ये दोनों मिलकर के कितने के हैं 90 के। तो हम इसको प्रूव कर सकते हैं कि 90 प्लस एंगल AOB इज इक्वल टू 180। ये देखिए बाई इक्वेशन इसको फर्स्ट कर लेंगे। अब हम लिख सकते हो बाई इक्वेशन फर्स्ट। क्वेश्चन फर्स्ट में हमने लिखा है एंगल OAC प्लस OBC ये दोनों मिलकर के 90 के हैं। तो AOB इज इक्वल टू कितना हो जाएगा AOB इज इक्वल टू 180 माइनस 90 इज इक्वल टू 90। प्रूव हो गया। इसी तरह से अब हम नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 10 में दिया कि प्रूव करना है ये सर्कल है, एक P आउटसाइड में एक है, ऐसे ये परपेंडिकुलर ड्रॉ करते हैं रेडियस की ओर में और ये टेंजेंट को है। इसमें आपको क्या प्रूव करना है देखेंगे ना। तो कह रहा है प्रूव दैट द एंगल बिटवीन द टू टेंजेंट्स, एक कह रहा है एंगल्स बिटवीन द टू टेंजेंट्स के बीच में ये एंगल बन रहा है। तो इसको आपको प्रूव करना है बिटवीन द टू टेंजेंट्स drawn from an external point to a circle is supplement to the angle subtended by the line segment joining the point of contact at center। यानी आपको ये प्रूव करना है कि APB और AOB यह एंगल और AOB ये दोनों मिलकर के कितने के हैं सप्लीमेंट हैं अर्थात 180 डिग्री के हैं। तो ये लिखते हैं क्वेश्चन नंबर 9 सॉल्यूशन। इसको प्रूव नहीं करना है तो आप क्या लिखेंगे सॉल्यूशन कर दीजिए। ठीक है, तो इसमें क्या नहीं, इसमें प्रूव करना है ना, प्रूव दैट सॉरी ना। तो सबसे पहले आप गिवन में क्वेश्चन लिखेंगे। ठीक है, टू प्रूव क्या करना है कि APB एंगल APB प्लस एंगल ना AOB इक्वल टू 9 इक्वल टू 180 सप्लीमेंट एंगल्स हैज 180। तो आप इसमें जानते हो ना कि एक क्या बन गया क्वाड्रिलेटरल हो गया ना, 1 2 3 4 साइड्स हो गए। यू नो दैट है ना द सम ऑफ द फोर एंगल्स ऑफ अ क्वाड्रिलेटरल इज 360 डिग्री। क्वाड्रिलेटरल कितने डिग्री के होते हैं 360 डिग्री के होते हैं। तो और ये भी अभी हमने बताया, अभी आपको लिखवाए थे कि एंगल्स बिटवीन द टेंजेंट एंड द रेडियस
अगर टेंजेंट और रेडियस एक दूसरे पर क्या होते हैं, परपेंडिकुलर होते हैं, अर्थात 90 डिग्री का एंगल बनाते हैं। ठीक है, तो यहां पर हम लिखेंगे कि PA इज अ टेंजेंट ऑफ अ सर्कल। PA इज अ टेंजेंट ऑफ अ सर्कल। तो सर्कल है तो इस सेंटर से जाने वाली लाइन क्या हो जाएगी, OA। इसका मतलब OA इज परपेंडिकुलर ऑन PA। OA क्या होगी, परपेंडिकुलर होगी। इट मींस कि OAP, एंगल OAP के इक्वल होगा 90। ठीक है, इन द सेम वे PB इज अ टेंजेंट। PB इज द टेंजेंट ऑफ अ सर्कल। इस सर्कल का क्या हो गया, और वो इसका मतलब ये हो गया कि OB इज परपेंडिकुलर ऑन PB, और वी कैन से दैट एंगल OBP, एंगल OBP इज इक्वल टू 90 डिग्री बाय इक्वेशन फर्स्ट, इक्वेशन सेकंड। तो वी नो दैट quadrilateral AOBP in a quadrilateral AOBP, आप जानते हो इनकी चार कोर्स जो होते हैं एंगल्स 360 डिग्री होते हैं। यू नो दैट द एंगल्स ऑफ ऑल द एंगल्स ऑफ अ क्वाड्रिलेटरल इज ना 360 डिग्री। तो हम सभी को ऐड करते हैं, तो कौन कौन से एंगल मिलेंगे, दो एंगल तो हमने लिख दिया है कि एंगल OAP प्लस एंगल OBP प्लस आगे बढ़िए, तो यह एंगल और ये एंगल लिख दिया, फिर APB प्लस एंगल क्या होगा APB और प्लस एंगल AB प्लस एंगल AOB प्लस एंगल AOB इज इक्वल टू होगा 360। एक ही कोई एंगल चुना नहीं, दो एंगल हमने लिखा और एक एंगल A हो गया A। ठीक है, एक तीन सभी मिलकर के कितने हो गए 360 के। तो OAP की वैल्यू कितना आया है 90, इसका भी आया है 90, और प्लस एंगल APB और प्लस एंगल AOB इक्वल होंगे 180। ऐड कर दीजिए, ये हो जाएगा 180 प्लस एंगल APB और प्लस एंगल AOB इक्वल होगा 360। ठीक है, तो ये OB इक्वल हो जाएगा 360 और माइनस हो जाएगा ठीक है, इक्वल टू 360 डिग्री। तो यहाँ पर ऐड करेंगे, आप बाय ट्रांसपोजिंग करेंगे 180 को, तो लिखेंगे एंगल APB और प्लस एंगल AOB इज इक्वल टू 360 माइनस 180 इज इक्वल टू 180। ठीक, ये आपको प्रूव करना था। तो इन दिस वे वी कैन से दैट the quadrilateral, any quadrilateral draw four angles and the sum of the four angles of a quadrilateral is equal to 360. So by using this rule we can prove that angle APB plus angle AOB is equal to 180 degree. Remaining sums will be sent in the next videos. You have to complete your copies and you can come to school for correction of your copies. Thank you, students. Thank you.